हाय गाइस एंड वेलकम टू दी लव स्टोरी पार्ट 2। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार बरसाया लव स्टोरी पार्ट 1 पे। तो मैंने भानु को मना करके हाँ कैसे किया एंड हमारी शादी कैसे हुई, जानिए इस पार्ट में। And in case you haven't watched the first part, यहाँ पे card है, so definitely watch it out first. Now, let's take a step back, rewind, and continue the story. कल सब कुछ ठीक था, तुम्हारे कंडीशन है, तुम्हारे वो है। मैं कहा ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, ये तो गलत चीज़ है। क्यों भाई, मैं क्यों, मतलब ये जो फ्रेंड्स थे तो फ्रेंड्स हो ना। मैंने मना कर दिया थोड़ा ना कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता। कह रहा तो अगर तू मना करेगी तो फिर मैं तुझे कभी मिलूंगा ही नहीं। मैं हल्का सा गुस्सा, I was like यार व्हाटएवर योर कॉल इज, बट आई एम जस्ट सेइंग कि लेट्स जस्ट कंटिन्यू आवर फ्रेंडशिप, बाकी तेरी कॉल है। ठीक है, मैंने भी फोन काट दिया, इसने भी काट दिया, आराम से अपना चुपचाप घर चला गया होगा ये। एंड बस फिर नॉर्मल हुआ आई थिंक सब कुछ चीज़ें कि बाकी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के जैसे हम लोग अपने रिसेस में सब बाहर जाते थे वो करा, मूवीज देखने आते थे वो किया। तो ये ड्रामा कुछ चला ये। और सरजी वॉज आउट ऑफ द ग्रुप। ही यूज्ड टू बी लाइक कि इसने इतनी बंक मारी थी ये 26 अगस्त से लेकर 2 नवंबर तक, 2007 की बात कर रही हूँ मैं। 2 नवंबर से 23 नवंबर तक ही वॉज द मोस्ट स्टूडियस आई हैव एवर सीन। ही वाज लाइक नहीं मुझे क्लास अटेंड करनी है, मुझे सारी क्लासेस अटेंड करनी है, मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस। मुझे रियलाइजेशन हुई कि उर्वशी कितने ड्रीम्स हैं, हमारी भी होने चाहिए भाई। पढ़ो लिखो बड़ा बनो ना लाइफ में, तो तभी बनना था उस समय। तो हमारा पूरा ग्रुप जब बाहर जाता था, उसमें भानु नहीं आया। मैं तो नॉर्मल रहती हूँ, नॉर्मल रहा फालतू में अपना भूल जाएगा। कह रहे नहीं वो ना क्लास अटेंड कर रहा है। तो बोलते थे भाई तू ही देख ले, तेरे को भी पता है, तू नहीं तेरी बात हुई होगी उससे कुछ। मैं कहा नहीं मेरी ऐसी कुछ बात नहीं, बट यार वो फालतू की जिद कर रहे हैं, ऐसी वाली चीज़ है। ऐसा नहीं होता है ना कि अगर तुम दोस्त भी नहीं हो और तुम मतलब गर्लफ्रेंड भी नहीं हो तो तुम दोस्त भी नहीं रह सकते। अभी हम परसों तक तो दोस्त ही थे ना। तो मेरे लिए नहीं थे, मेरे लिए तू प्यार था सच्चा। 26 अगस्त से पहले से। हाँ यार तू प्यार ही था। तो ये कुछ चलता रहा ड्रामा। तो फिर मैंने कहा ओके फाइन व्हाटएवर इट इज, बट आई जस्ट फेल्ट लाइक समथिंग वाज़न्ट राइट। मैं कॉलेज जाती थी एंड इसका मुंह थोड़ा उतरा होता था। मैं कभी कभी दिखता था मुझे ऐसे लाइब्रेरी में एकदम ऐसे बैठ के पढ़ रहा होता था, बैठ के, जो इसने ज़िंदगी में कभी पढ़ाई नहीं करी होगी उतनी पढ़ाई, पता नहीं कौन सी पढ़ाइयाँ कर रहा था बैठ के। तो हमारा ग्रुप जाता था, इसको बोलता था कि या हाय, फिर मुंह नीचे कर लेता था एंड मुझे पता नहीं उतना तरस सा आता था देख के। मैं कह मतलब I just felt something was going wrong in my world. The universe is trying to tell me something कि Urvashi you're not doing something right. And मतलब बहुत अजीब सी फीलिंग होती थी, इसको देख के अजीब लगता था। ओके सो 22 नवंबर को हम लोग गए, मेरा पूरा ग्रुप गया मूवी देखने, सबने प्लान बनाया। एंड मैंने पूछा कि भानु भी आएगा, तो अर्जुन बजाए कि हाँ भानु भी आएगा। तो मेरा पूरा ग्रुप गया मूवी देखने। ओम शांति ओम मूवी तब लगी, शाहरुख खान दर्द डिस्को। हमारे कॉलेज के पास गुजरा था, लाइक कौन सा था, फन सिनेमास मोती नगर। तो हम लोग जब पहुंचे वहाँ पे, सर जी तो थे ही नहीं वहाँ पे। तो मेरे को तो ऐसे होल्ड पड़ने शुरू हो गए। मैं यार आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम एंड मीट हिम, कि हम फाइनली बाहर बैठेंगे, सब मिलेंगे बाहर, तो मैं से कुछ बात कर पाऊंगी, समझा पाऊंगी इसको कि व्हाट इज गोइंग ऑन, आई डोंट लाइक सीइंग यू लाइक दिस। ऐसा आया ही नहीं है। तो मैंने कहा अर्जुन भानु नहीं आया। तो ही वाज लाइक कि नहीं यार वो क्या कहते हैं, वो ना पढ़ाई एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं कंप्यूटर रूम में बैठ के। C++ कौन सी, कॉलेज खत्म होने वाला ऑलमोस्ट, लाइक मतलब छुट्टी होने वाली थी, लास्ट क्लास ही हम लोग छोड़ के अपनी मूवी देखने आए थे, हम लोग भी खैर। तो फिर मैं कहा ठीक है फिर ओके। तो मूवी शुरू हुई एंड सब लोग इन्जॉय कर रहे थे। एंड एज यू गाइस नो ओम शांति ओम बहुत ही अमेजिंग मूवी थी, बहुत ही अच्छी मूवी थी, मुझे भी अब बहुत पसंद है। एंड मेरे ना लेकिन खून कॉलेज आना था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है, लाइक काम कर क्या चल रहा है, बॉयज टेक नोट्स। तो बहुत बदतमीज है, मजाक कर रहा हूं। मुझे ऐसे मेरे हार्ट में कुछ हो रहा था, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। वहाँ पे वो दीपिका धूम ताना दिना तना करे जा रही थी ऐसे करके, उसका लाइनर मुझे हर एक चीज इरिटेट कर रही थी मुझसे। मेरे फ्रेंड ने मुझे पॉपकॉर्न खाई, मैं कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगी। तो मतलब आई वाज जस्ट इरिटेटेड एंड आई जस्ट फेल्ट लाइक समथिंग इज मिसिंग, अ पीस ऑफ, जैसे वो पजल्स नहीं होती है, पजल को जब तुम सॉल्व करते हो एक पीस मिसिंग होता है, तो दैट पीस वाज मिसिंग एंड प्रोबेबली दैट वाज हिम। Probably, definitely. तो मैंने उनको बोला यार मेरे से बकवास मूवी देखी नहीं जा रही, इतनी बकवास मूवी दिखाने ले आया मुझे, तो मैं जा रही हूँ कॉलेज, मेरे को अपनी क्लास अटेंड करनी है। तो सबने बोला कि तू पागल हो गई है, तो इतनी अच्छी मूवी है। तो मैं कहा तुम लोग देखो मैं जा रही हूँ। तो मैं उन सबको छोड़ के चली गई कॉलेज। मैं कॉलेज गई, मैंने इसको फोन किया, मैं कहा कहाँ पर है तू? He was like मैं क्लास अटेंड कर रहा हूँ। मैं कहा मीट मी आफ्टर योर क्लास। And then he came, he was like, proper good boy. Bhanu was completely changed. He was like, yeah, hi. मैं कहा, yeah, hi, how are you? He's like, yeah, I'm good, I'm fine. Yeah, I was just taking my extra class. ये वो पूरा, style से good boy के था। तो मैं कहा, what happened? You were supposed to come for the movie. You didn't come, you didn't turn up. He's like, no, I want to take my extra class. मुझे पढ़ाई करने, एग्जाम्स आने वाले हैं, पता नहीं कौन से एग्जाम आ रहे थे उस वक्त, ये है वो है, मुझे करना है। मैंने कहा ठीक है, बट आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक टू यू। मतलब क्या बात करनी है बता, कर ले भी बात।
मैं नहीं ऐसे नहीं, मतलब तरीके से बात करनी है ना। यार आई रियली वांटेड टू आई वांटेड टू सी यू देयर, मैं तेरे से बात करना चाहती थी। इट्स बीन लाइक व्हाट 3 वीक्स ऑलमोस्ट एंड काफी टाइम हो गया था तेरा मूड बहुत ऑफ चल रहा है एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट, वी हैव बीन फ्रेंड्स, देन व्हाई नॉट। तो ही वाज लाइक कि सी आई टोल्ड यू माय फीलिंग्स, आई हैव ऑलरेडी कन्फेस्ड माय फीलिंग्स एंड इफ वी कांट बी फ्रेंड्स देन इफ वी कांट टेक दिस रिलेशनशिप टू नेक्स्ट लेवल देन आई कांट बी फ्रेंड्स विद यू। तो मैंने इसको समझाया, भानु ऐसे नहीं होता, इट्स नॉट लाइक दिस। तो इससे ना मुझे बोला ओके उर्वशी लिसन टू मी, ठीक है। और हाँ, एक और बात मैं आपको बताना भूल गई, इस बीच ना जब हम बातें करते थे तो मैं इसको ना बहुत बोलती थी यार, जैसे कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ये करना, कुछ बनना है लाइफ में। और मैं इसको ये भी बोलती थी कि यार मैं ना अगर किसी रिलेशनशिप में कभी जाऊंगी अपनी लाइफ में, ठीक है, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी, रिलेशनशिप बनते हैं, टूटते हैं, काफ़ी बारी हाथ में होता है, काफ़ी बारी हाथ में नहीं भी होता, हर किसी का अपना वो होता है। तो मैं इसको हमेशा बोलती थी यार मुझे अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना है, so I want to be like one man woman and मुझे I just want to get into a relationship with someone जिसके साथ मैं आगे शादी कर सकूँ, I don't want to like my first and last वाला concept। मतलब मैंने भी मूवीज, बॉलीवुड मूवीज तो बतेरी देखी हुई थी, पूरे डायलॉग्स मैंने भी इसके साथ, तो मुझे ऐसा करना है, ठीक है। एंड अभी we are too young for that to decide। तो इसने ना मुझे एकदम बीच में टोका, ये पहले की बात बता रही हूँ। तो फिर उस दिन 22 को इससे मुझे बीच में टोका कि मैंने बोला ना तो ठीक है, आई वांट टू टॉक टू यू, इट्स फाइन, इतना क्यों तू अड़ रहा है उस बात पे। तो ही स्टॉप मी इन बिटवीन। तो उसने भी वन मैन वुमन वाली बात बताई, वो इसलिए बताई क्योंकि वो मेरे को याद था पर्सपेक्टिव कि दिस इज व्हाई शी इज प्रॉब्ली हेजिटेंट कि ये मुझसे आगे रिलेशनशिप नहीं लेके जाना चाहती। मुझे लगा एट दैट टाइम बहुत छोटे हैं अभी यार, मुझे which is fair enough, right? Which is fair enough. I mean, I think तेरी thinking was really mature enough at that time to even think like that. So I appreciate that, right? तो मुझे उस टाइम पे एक क्लैरिफिकेशन देनी थी, जो मैंने उसको उस टाइम पे रोक के बोला कि यार देख, मेरा विजन सेट है, ठीक है, आई एम ऑल्सो ऑन द सेम बोर्ड एज यू कि ये मेरे अगले 4, 5, 6 साल के प्लान्स हैं, एंड देन आई सी यू विद मी एंड आई वांट टू गेट मैरिड टू यू, ठीक है ना। एट दैट टाइम मैंने उसको पूरा अपना विजन बता दिया कि दिस इज हाउ आई विजुअलाइज माई लाइफ विद यू। Yeah, and that I think that really clicked me because कॉलेज में यार यू आर डिफरेंट, मैं इसको देखती थी, बहुत नॉटी होता था और पढ़ाई में भी इसके नंबर्स भी ठीक ही आते थे। ही वाज वेरी इंटेलिजेंट बट ही वाज नॉट लाइक कि बुक वाला पढ़ाई बुकिश नॉलेज में नहीं होता था। ही वाज वेरी लॉजिकल एंड ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अभी तो खैर बहुत ही ज्यादा। तो ही जस्ट टोल्ड मी हिज नेक्स्ट 5 years प्लान वेरी क्लियरली, वेरी विविडली कि मुझे ये मास्टर्स करनी है, मुझे बाहर जाना है एंड कि एंड मुझे ये मैं जॉब करना चाहता हूँ, देन मुझे लाइफ में कुछ बनना है, मेरे भी ड्रीम्स हैं, एंड देन आई वांट टू मैरी यू एंड देन आई विल कम एंड आस्क फॉर योर हैंड एंड आई विल मैरी यू। आई वाज लाइक यार ठीक है, वी आर वेरी यंग, हमारी एज में ही इज हैविंग सो मच गुड प्लान्स फॉर हिम, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था मैं 5 years में क्या करूँगी, मुझे बस कुछ बनना था, मुझे इतना पता था। तो दैट आई थिंक काइंड ऑफ क्लिक्ड मी एंड impressed me। Boys, so, take notes। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम ना घर जाके बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग घर गए, घर जाते पूरा महीना इसने मुझसे पूछा नहीं, मुंह नहीं लगाया इसने मुझे पूरा महीना, इस लड़के ने ना मैसेज किया ना टेक्स्ट किया। हल्का सा मैं कभी चेप होती थी फॉरवर्ड मैसेज करके, उसका रिप्लाई के आता था, के कभी बनाओ गंदा सा। हाँ, तो फिर घर जाती, हैव यू रीच्ड, ऑटो का नंबर, ये नंबर, अभी पहुंच गई, खाना खा लिया, ये हो गया, पढ़ाई कर ली, ओके लेट्स टॉक। मैंने कहा भगवान कितना स्लो है। मैं कहा ओके यार लेट्स टॉक। आई थिंक समथिंग वाज टेलिंग मी टू गो अहेड विद हिम। इट वाज अ यूनिवर्स कंस्पायरिंग टू कायनात। तो आई थिंक शाहरुख खान का डायलॉग ओम शांति ओम का डायलॉग काम किया कि अगर तुम सच्चे दिल से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उस चीज से मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आई थिंक इट्स अ कोट बाय Paulo Coelho। तो ओम शांति ओम में शाहरुख खान ने बोला था। In third को he told me good things। Even I want to be something and I really want you to be something and then I want to come at your place and ask for your hand and I want to marry you। I was like okay, like इससे ज़्यादा मैं यार क्या किसी से बोला, really जान लोगे बच्चे की। really मतलब पहले दिन से एक infatuation तो थी। तो हमारी आई थिंक 22 तारीख को आई थिंक रात को हमारी 2-3 बजे तक बातें हो रही थी। आई थिंक 23 तारीख हो चुकी थी, हम 23rd सेलिब्रेट करते हैं। 23rd November 2007 is our love date। तो इससे मुझे बोला ओके आई एम आस्किंग यू अगेन उर्वशी, आई एम आस्किंग यू प्रॉपर्ली दिस टाइम, ठीक है। Would you like to enter into a never-ending relationship with me? That was the line। I was like okay। मैंने लाइन को पढ़ा, मैंने उसके बड़े सारे वो डाइसेक्ट किया लाइन को। That was the final blow, boys। And I said yes, and I think that's how it started। So he said okay let's meet for our first date, let's catch up tomorrow। and मैंने कहा हाँ श्योर। तो हमारे कॉलेज के हमारी डेट कहाँ पे हुई थी दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी फर्स्ट डेट कहाँ पे हुई थी? Very posh restaurant in India in a 5-star hotel, it's called Haldiram's।
हल्दीराम में हमने फर्स्ट डेट करी थी। हमारी फर्स्ट, कि हमारे कॉलेज के सामने ना वो हल्दीराम्स होता था, मतलब चलो हल्दीराम मिलोड़ी, हम वहाँ पे की सारी बातें करते थे। And she probably ordered like very posh dish like रात कचौड़ी, I don't know। नहीं, छोले कुछ भी। भटूरे। तो हम हल्दीराम्स में गए थे, तो मैंने वहाँ पे मैं मॉकटेल पी थी, शुगर से भरी हुई। Oh yeah, blue color की चीनी, mocktail। खड़े चम्मच की मॉकटेल होती थी, और उस पे अम्ब्रेला लगा होता था। मैं सब चीजें संभाल के रखती हूँ, like I told you। And that was umbrella from this हमारा ट्रेजर बॉक्स। treasure box। तो ये अम्ब्रेला उस मॉकटेल पे डेकोरेशन होता था। That's from 23rd November 2007। अबे आराम से फट जाएगा भाई। नहीं फटेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग अम्ब्रेला बेटा ये। तो ये मैंने वहाँ से संभाल के रखा था। एंड उसके बाद वी जस्ट टॉक्ड, यू नो, थोड़ा सा बातें करी, यू नो, फैमिली के बारे में अच्छी बातें करी, थोड़े फ्यूचर के बारे में बातें करी, थोड़ी क्लैरिटी हुई मुझे भी दिमाग में। मैं कहा ठीक है यार, बंदा सीरियस है। वाज लाइक यार कोई ऐसे होता है ना रिलेशनशिप में आए फिर चले गए। सी फ्यूचर में क्या है क्या नहीं होना वो तुम्हारे हाथ में नहीं होता, मुझे इतना पता। आई डू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, पर इंटेंशन सही होनी चाहिए। आई रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड हिज इंटेंशन। तुम्हारा दिल साफ और सच्चा होना चाहिए, मेन बात ये है यार। तो क्योंकि यार हमें भी मिले हुए एट द एंड सिर्फ कितने 3 महीने भी नहीं हुए थे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, लाइक 3 साढ़े 3 महीने हुए थे। तो लाइक इट वॉज फॉर मी, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं इसको काफ़ी टाइम से जानती हूँ, क्योंकि हम इतना टाइम स्पेंड कर चुके थे। बट ऑल इन ऑल इट वॉज जस्ट 3 months, यू नो, 3.5 months। तो आई रियली वॉन्टेड टू यू नो हिम लाइक रियल भानु, एंड मैं जान चुकी थी वैसे, आई वॉज वेरी यूज टू हिम, बट वॉट एग्जैक्टली वर हिज इंटेंशन। सो आई थिंक जब इसने मुझे प्रॉपर एक बताया कि यार ये मेरे इंटेंशन है और ये मुझे करना है, एंड आई रियली वॉन्ट यू इन माई लाइफ, आई रियली वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, दैट्स व्हाट ही सेड। एंड वी वेंट ऑन हल्दीराम्स वाली डेट। फिर हम लोग गए मूवी देखने, हमारी पहली मूवी थी गोल, जॉन अब्राहम की मूवी थी गोल। And then I think our relationship started, and yeah, I think it's been a good ride। उसके बाद 3 years हमारा कॉलेज का रिलेशनशिप रहा। तो हम लोग ना, हमें कॉफी पीने का बहुत शौक था। कॉफी तो हम अभी पीते हैं। तो लाइक हम वी वर ऑफिस, हम काफी बातें करते थे। तो ही वाज लाइक कि मैंने कभी अल्कोहल ट्राई नहीं करी और मैं ना कभी करूंगा। आई वाज लाइक ना मैंने करी ना मैं कभी करूंगा। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ गुड थिंग और बैड थिंग। हमने आज तक अल्कोहल ट्राई तक नहीं करी है, और हमें कोई इंटेंशन अभी भी नहीं। We've never had a drink in our life। तो इसलिए आपको ज्यादा हमारी स्टोरीज में टी कॉफी दिखती है। तो हम लोग टी कॉफी की डेट्स पे बहुत जाते थे। तो हम जहाँ पे भी जाते थे डेट पे, तो हम मैं टी शुगर के जो सैशेज होते थे ना, लाइक सॉरी शुगर के सैशेज होते थे, मैं वो कलेक्ट करती रहती थी। तो ये है चा बार, इसमें ग्लोरिया जीन्स का है, रेडिसन का भी है, और सीसीडी वीसीडी के बहुत सारे। तो मैं ऐसे स्प्लेंडर भी है, स्वीटनर भी ट्राई करा होगा तूने कभी? जस्ट फॉर मेमोरी। सो आई डोंट नो, लाइक मुझे सच में नहीं पता था। लाइक वी वर, आई वुड अगेन से हम वी वर लिटरली बच्चे कि हमारी शादी होएगी भी नहीं होएगी, बट इंटेंशंस हमारी बहुत सही थी हम दोनों की तरफ से। एंड मैं हर एक मोमेंट को लाइक आई फील रियली गुड व्हेनेवर आई सी दिस बॉक्स ऑफ ट्रेजर। लाइक बहुत रैंडम चीजें हैं इसके अंदर, लाइक लिटरली दिस पैम्पलेट फ्रॉम लाइक वेव सिनेमाज रजौरी गार्डन, लाइक बिकॉज क्योंकि हमारा दिन अच्छा गया था, एंड वी जस्ट सेव दैट मेमोरी इन अ फॉर्म, आई गेस। सो lot of things and we still do, like अभी भी देखोगे तो आप ये रहा, मैंने अभी दोबारा शुरू किया बीच में। yeah, like ये इसके लास्ट बर्थडे का, हाँ अभी जो हमारा मेरे बर्थडे हम होटल स्टे करने गए थे लैंडमार्क। अरे व्लॉग में ही बोला था। मेरे पास ये चेन्स भी है, ये मेरे गोवा से लेकर आया था जब मैं गोवा में गया था। हाँ, वो वाला जब मैं गाना सुन जब ये आशिक मजनू बन रही थी, जो भी यू नो लाइक रियल लव गाना सुन के। तो आई थिंक हमारा रिलेशनशिप चला। तो भाई हम फ्रेंड्स के साथ काफी मिलते थे, अपना नॉर्मल यू नो कॉलेज लाइफ अपनी करी। बहुत आई वुड से द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। स्कूल लाइफ मेरी बहुत अमेजिंग थी, कॉलेज लाइफ बहुत amazing थी, because I met him। Apparently we used to celebrate 23rd November and 26th of August every year, and every month also apparently। तो हम लोग सबवे में ना एक 50 रुपए का केक आता था, छोटा सा मार्बल केक कुछ होता था एक। हम ना खोपचो वाले जगह पे जाते थे। मुझे होता था यार मेरा भाई दिख लेगा, पुन्नू आ जाएगा, मेरे भाई का फ्रेंड दिख लेगा। मैं कहा नहीं यार, मैंने घर पे जब तक मैं चाहती हूँ मैं खुद बताऊँ उन्हें, उनको किसी से पता ना चले, यू नो। एंड अभी मैं बहुत छोटी हूँ, लाइक यू नो, लेट्स टेक इट स्लो ऐसे। और ये हंसता था, अरे कुछ नहीं होगा भाई, क्यों होगा। पुन्नू में खौफ भैया, यार आपका खौफ अभी तक याद है मुझे। पुन्नू बेचारा इतना कूल निकला बाद में, मुझे क्या पता था। बट यू नो मुझे थोड़ी आंखों की शर्म होती है कि मतलब कोई मेरे घर से देख लेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा शायद, कि आई शुड बी द फर्स्ट वन टू टेल देम। तो यू नो आवर रिलेशनशिप ऐसे चलता रहा। बहुत सारी मेमोरीज हमारे पास है, बहुत पिक्चर्स खींचते थे हम लोग, बहुत अच्छा ग्रुप था हमारा। बहुत याहू मैसेंजर पे बात करते थे हमने। याहू मैसेंजर पे साथ में एक गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारी चीज है, आपको दिखाती हूँ। तो याहू मैसेंजर पे ना एक डूडल वाला चीज भी होती थी, जिसमें यू कुड एक्चुअली ड्रॉ like on a canvas at the same time। तो हमने मिल के अपने माउस से ये घर बनाया था, और इसके अंदर ये है उर्वशी, इस पे लिखा हुआ एंजल, क्योंकि इसका ऑर्किड पे नाम होता था कॉल मी एंजल। और ये रहा भानु, आई थिंक BHANU आगे तक लिखा हुआ है। तो ये हमें अर्जुन ने दिया था ना, राइट, फ्रेम करा के। थैंक यू अर्जुन फॉर दिस। he's been the cupid।
Yeah, he's our life's Cupid. Arjun Mehndi Ratha, you are the Cupid of our lives. And guys, उस समय हम ना ऐसे बोलते थे कि ये हमारा घर होगा, like what we were 19. I ये think वाला घर। तो apparent like मुझे हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम यूके में ही अपना घर लेंगे पहला. And हमारा जो घर है अभी like it looks like this hut shape है, क्योंकि यहाँ पे hut shape घर होते हैं. Yeah. So And we manifested it on Yahoo Messenger actually. this is what this is a little अगर आप piece बोलोगे of- तो हम उसको NFT रिलीज कर देंगे, अगर आप क्रिप्टो में हो तो NFT. We had so many cute moments. हम लोग बैठ के डिसाइड करते थे. We like जैसे कॉलेज खत्म होने वाला था तो हम लोगों ने ना 8 wishes बनाई थी कि यार हमें ये हमारी लाइफ की 8 dreams of our life. 8 dreams, 8 wishes of our Yeah. life कि हम ये पूरे करते रहेंगे. Like one of like I cannot tell you अभी पूरी, मे बी हम नेक्स्ट व्लॉग के लिए सेव करें. तो one of that was like कि हमें इतना बताया हमें बहुत मेहनत करनी है. तो हमारा एक था कि हमें 30 से पहले हमें घर लेना है, अपना घर लेना है. एंड वी बॉट दिस हाउस टुगेदर. तो स्मॉल ड्रीम्स हमने फिर मतलब काफ़ी मैनिफेस्ट करे, सोचे, सपने देखे. एंड आई थिंक बहुत मस्ती करी, इंजॉय करी कॉलेज लाइफ. फैशन परेड में पार्टिसिपेट किया. लाइक Seriously? फिर आता है लाइफ में रियलिटी चेक जब कॉलेज खत्म होने वाला था. बिकॉज Yeah. आई वॉज अवेयर दैट ही इज गोना गो आउट Yeah. फॉर हिज स्टडीज. एंड मुझे भी अपनी कुछ जॉब वॉब करनी है. तो वी गोना काइंड ऑफ पार्ट आवर वेज. लाइक रोज नहीं मिलेंगे. So long distance relationship में, relationship. that's when we So entered, yeah. I knew I agreed to that. I was aware he wanted to Yeah. go out, which I was really happy for him. But it's not easy. जब reality check हुआ when he was actually going for his studies, I think September 9th, 11th September को he flew down to here in the UK. Yeah. He came to UK and मैंने भी अपनी अप्लाई करना शुरू कर दिए. मैंने काफ़ी इंटर्नशिप करी थी जर्नलिज्म की फील्ड में. मुझे क्लिक नहीं करा. तो मेरे को एयर होस्टेस का बहुत शौक था बचपन से ही. लाइक मैंने 17 ईयर्स के एज में भी इंटरव्यू दिए थे, बट आई वाज रिजेक्टेड बिकॉज आई वाज टू यंग. एंड तो मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा था. मुझे भी एयर होस्टेस बहुत पसंद थी. इसको एस्ट्रोनॉट बनना था. तो मुझे एयर होस्टेस बनना मुझे बहुत अट्रैक्ट करता. तो मैंने इंटरव्यू दिया एंड आई जस्ट गॉट थ्रू. तो मेरी नवंबर में मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई. मैं बॉम्बे चली गई और ये चला गया यूके. लाइक एकदम बहुत डिफरेंट वेज हो गए हमारे. एंड वही अब काफ़ी लोग यार तुम्हें डराते इतना है कि हर कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलेगा ही नहीं. तुम्हें फ़ोन पे लगा रहना पड़ेगा, तुम्हें बातें करनी पड़ेगी. बट यार वी वर लाइक यार भानु, वी नो ईच अदर एंड आई थिंक वी नो वेयर वी हैव कम फ्रॉम आवर जर्नी एंड वी हैव लॉन्ग टू गो. तो हम लोग वी शुड बी ऑन द सेम पेज. तो 3 साल का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था हमने करा. और मैं आपको बता सकता हूँ इट वाज़न्ट इजी बट इट वर्कड आउट. सो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना है तो एक ही की है उसकी, वो है पीजेस मारो. नहीं. रियलिटी में ये है That's true. कम्युनिकेशन. दैट्स Yes. इट. आप एक दूसरे से बात करो एंड जस्ट बी ऑनेस्ट. दैट्स इट. लाइक दैट्स ऑल यू नीड. आप बात करना जहाँ छोड़ देते हो या व्हेन यू स्टार्ट बीइंग डिसऑनेस्ट, आई थिंक दैट्स वेयर इट गेट्स अ लिटिल बिट क्रीकी. I think communication, right communication. I'm not saying कि यार 24 घंटे फोन पे लग रहा हो. नहीं, हम ऐसे थे भी नहीं. हम बिल्कुल ऐसे नहीं थे. हाँ. We were very, I think starting से mature कि and honestly अभी भी मेरा काम लॉन्ग. I know मैंने vlogs अभी डालना शुरू करे तो आपको रियल नहीं पता मैं क्या करती हूँ. मतलब मैंने थोड़ा सा I'm sure काफी को पता होगा. बट बिफोर पैंडेमिक जो नॉर्मल मेरी लाइफ रहती है, मैं अभी भी 5 months में इंडिया में होती हूँ एंड आई ट्रैवल अ लॉट. लाइक अ लॉट ऑफ टाइम इज बैक एंड फोर्थ. एंड अभी भी हम लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं. हाँ, but उसमें टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन हम एक ही रखते हैं कि, और उस टाइम पे भी हमने यही रखा था और अभी भी वही रखते हैं हम कि एक राइट कम्युनिकेशन. यानी कि यार सुबह उठे फोन पे, पूरा दिन भर अपना काम नहीं करे फोन पे, रात को सोते वक्त 12 से सुबह 6 बजे तक फोन पे. वो वाली चीज़ थी. वी लाइक ओके सुबह उठे वी यूज्ड टू हैव दिस रूल, ओके गुड मॉर्निंग करो, गुड नाइट करो, एंड जस्ट वी शुड नो व्हाट्स हैपनिंग इन आवर लाइव्स. दैट्स इट. राइट. उस दिन मैं क्या करूँ, क्या कर रहा है. तो वो चीज़ होती थी. एंड तो अभी भी जाती है इंडिया में तो लाइक आई एम ब्लेस्ड इनफ टचवुड टू हैव लाइक अ फ्लेक्सिबल जॉब कि मतलब मैं भी इंडिया में 2-3 महीने ट्रैवल कर सकता हूँ साल में. तो मैं कर लेता हूँ. तो लाइक देयर स्टिल 2 to 3 months when we are apart from each other. जब उसका सीजन होता है इंडिया में, when she's doing makeups and everything, बिजी होती है. ऑनेस्टली अगर मेरे साथ इंडिया में तब हो भी ना, मैं इससे बात ही नहीं कर पाऊँ. मैं अपने घर वालों से बात नहीं कर पाती हूँ. सुबह 6 बजे से अर्ली मॉर्निंग्स मेकअप शुरू होते हैं, रात को 11 बज जाते हैं सब कुछ अकाउंट सब कुछ क्लोज करके आने में. एंड इट्स अ वेरी हेक्टिक थिंग. प्लस सो मेनी इवेंट्स एंड बहुत सारी चीजें होती है. तो मैं ऑनेस्टली अगर ये हो भी वहाँ पे तो मैं इससे बात तब भी ना कर पाऊँ. तो हो जाता है. आई एम स्टिल लिविंग काइंड ऑफ दैट लॉन्ग डिस्टेंस थिंग एंड वी अप्रिशिएट ईच अदर एंड वी सपोर्ट ईच अदर्स ड्रीम्स. That's what matters. एंड आई थिंक इट्स नॉट ईच अदर, आई थिंक इट्स आवर ड्रीम्स together. It's our dream together. It's our dreams together. तो 3 साल का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा हमारा. एंड
3 साल के बाद उस हाँ, और कॉलेज के टाइम में ये एक बार ही मेरे घर वालों से मम्मी से मिला था ये, क्योंकि मेरी फ्रेंड की सिस्टर का एंगेजमेंट थी, तो दे ऑल केम टू, शी वाज लिविंग नियर माय हाउस, तो ये सब पहले मेरे घर आए थे, आई रिमेंबर। मेरी मम्मी ने ड्रॉप किया हम सबको उसी घर पे। मेरे बाल तो लंबे हुआ करते थे उस टाइम। तो इसके बाद ना, तब पहले जब मैं मेरे थे इतने थे हैंडसम स्मार्ट वाले लंबे, ठीक है। उसके बाद ना इसके बॉबी देओल, उसके बाद ये वीरप्पन उसके बाद मैंने कहाँ तक लंबे पहुंचते गए। सोचती भानु बाल कटवा ले, कहता नहीं मुझ पे सूट कर दे। मैं कटवा ले यार, तो बिना छोटे बालों में भी अच्छा लगेगा। सुनता ही नहीं था मेरी। मैंने बाल कटवाए थे जब मैं शिरडी गया था। हाँ, वो बताते। तो जब ये मेरे घर पे आए, मम्मी से मिला, तो उसके बाल बहुत ही लंबे थे, तो मेरी नॉर्मल मिला, अच्छी मीटअप हुई। बस बाद में मम्मी ने बोला, मम्मी पंजाबी में से शी वाज लाइक कि बाल बड़े लंबे हैं, बिगड़ा हो तो नहीं है, मम्मी को होते ना ऐसे कि मैं नहीं मम्मी बहुत अच्छा है वो, ऐसे ही छोटे मेरी हाँ नहीं वैसे तो चंगा ऐसे नॉर्मल। बस बात खत्म है, क्लोज चैप्टर करो। उसके बाद जब 3 साल हो गए, फिर ये चला गया यूके। मैं अपनी जॉब में बिजी होगी, बॉम्बे में मेरी ट्रेनिंग थी, मैं अप एंड डाउन फ्लाइंग ऑल ओवर, लाइक बिजी जॉब। फिर भी हम लोग काफी करते थे ये, साल में आई थिंक 1-2 बार ही आता था। दो बार तो आता था इंडिया में। एंड ऑल्सो जब भी आता था इंडिया में, तो मैं इसको, मुझे पता था यार ये, क्योंकि हम लोग, मैं ना बहुत डेट्स के मामले में बहुत स्टार्टिंग से बहुत वो रही हूँ कि यार कार्ड्स देना एक दूसरे को, सेलिब्रेट करना। तो जब भी आता था मैं इसको ना, जब मुझे पता है ये नेक्स्ट 6 मंथ्स तक नहीं आएगा, फ्रेंडशिप एनिवर्सरी, लव एनिवर्सरी, हमारे बर्थडेज आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, तो मैं इसको ना कार्ड्स हैंड रिटन करके मैं इसको दे देती थी। मैं कहा ओके ओपन ऑन दिस डेट ओनली, या फिर इसकी मैं इसको ऐसे लिखती थी, योर जॉब्स फर्स्ट डे, ओपन ऑन योर जॉब्स फर्स्ट, जब तेरी जॉब लग जाएगी, यूनिवर्सिटी फर्स्ट डेट, अच्छा एनिवर्सरी, न्यू जॉब, अभी तक पड़े हैं बस कार्ड सारे के सारे। ये वैलेंटाइंस डे, ठीक है, अभी कवर तो चेंज कर ली थी, सारे पिंक। जस्ट जोकिंग गाइस, पता है मैं इससे मिलने जाती थी ना, जिसके लास्ट में 26 अगस्त जो हमारी फ्रेंडशिप वाली एनिवर्सरी, उसके लिए भी कार्ड दिया हुआ है। एक खोले कोई एवरीथिंग। तो मैं ना ऑटो पे बैठ के लिखती थी तेरी बड़ी गंदी राइटिंग में। और जब 1-2 साल के बाद आलस आना शुरू हो गया तो एक कार्ड दिया मल्टीपर्पज, ठीक है, दिस कार्ड इज नॉट लेट, दिस इज अ मल्टीपर्पज कार्ड वेल इन एडवांस। तो उसके सारे भैया हैप्पी होली सब कुछ इसने काफी अच्छा कुछ लिखा भी है, so तो आई मतलब मैं तो खोलेगा उस दिन जिस दिन वो ओकेजन होगा। सो दिस इज लाइक फ्रेंडशिप वाली एनिवर्सरी। जैसे मैंने ऑटो में बैठ के, मुझे याद है मैं लिख रही थी, मेरी टेढ़ी मेरी हैंड राइटिंग हिले जा रही थी, पता नहीं क्या लिख रही थी। सॉरी, मैंने लिखा भी, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, आई एम इन ऑटो एंड राइटिंग दिस कार्ड एंड इंडियाज रोड, ठीक है। एंड मैं आपको कुछ पढ़ के दिखाती हूँ, लाइक thank you for making my life more beautiful because of your presence that has added sparkles, your angel, पता नहीं काफी लंबे चिट्ठे लिखे हुए मैंने। तो ये उसी दिन वो खोलता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार वो अकेला रहता है वहाँ पे, मैं भी नहीं हूँ, एंड ही शुड हैव समथिंग टू लुक अप टू, एंड देन हम शेयर करते थे। और मैं उसी दिन ही खोलता था। आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू दीस डेज। तो ये सब चीजें हुई, चलता रहा रिलेशनशिप, अच्छा रिलेशनशिप बना गया। और मतलब आई वुडंट से हम लोग बहुत ही परफेक्ट है, हमारे बीच में कभी लड़ाई नहीं होती है, बहुत ही मतलब एकदम हम फरिश्ते आ गए कहीं से, ऐसा नहीं है। बट आई थिंक 90% ऑफ द टाइम वी आर ऑन द सेम पेज। Yeah, I mean, and 10% ऑफ द टाइम हाँ होते हैं, 10% होते हैं। Every human is unique. You have to accept कि इस दुनिया में 2 बंदे ऐसे हो ही नहीं सकते that would actually be 100% on the same page with everything. So you have to accept that. That's true. Respect each other's opinions, ठीक है, और it's gonna work out. Simple as that. I think that's what matters the most. I think हमारा wavelength बहुत सेम है हम दोनों की। Yeah. And maturity से हम लोग समझते हैं। Tantrums मैं थोड़े थ्रो करती हूँ कभी-कभी, ऐसी बात नहीं है। मजा भी आता है जो मुझे थोड़े भाव देते हैं। And फिर 3 साल के बाद मैं अपनी जॉब में settled, I was earning, अच्छा, I was earning good, and he was also, he got his first job, and अपनी कॉलेज के साथ भी इसने अपनी पार्ट टाइम जॉब्स भी करी, अपनी लाइन में ही करी इसने। हाँ, मैं कॉलेज में भी आई थिंक आई यूज्ड टू ब्लॉग अबाउट, आई वाज इनटू हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग, अभी hackingarticles.com, I still own that domain. तो मैं तब से एक्चुअली आई यूज्ड टू गेट चेक्स फ्रॉम गूगल बिकॉज आई यूज्ड टू ब्लॉग एंड पीपल यूज्ड टू विजिट माय वेबसाइट। तो मैंने सब वहाँ पे सब कुछ ये सब सीखा खुद भी करके। एंड ओडेस्क पे आके जो freelance.com, यहाँ पे मैंने अपने उस टाइम पे भी टेक जॉब्स काफी करी हैं। आई रिमेंबर। या तो इसकी भी जॉब लग चुकी थी, प्रॉपर अच्छी वाली जॉब लग चुकी थी इसकी, और मैं भी जॉब कर रही थी। तो ऐसे एक दिन रैंडमली मेरे घर वालों ने बोला, लाइक मेरे भाई, लाइक मेरे लिए बहुत रिश्ते बहुत आते थे, लाइक कहीं शादी में जाओ तो पूछता है ना वो किदी कुड़ी है, सलारियां दी कुड़ी है, किन्ने की कर दी है, वो रिश्ते आना शुरू होते हैं। मुझे घर वाले बताते थे कि वो पूछ रही थी। मैंने कहा नहीं अभी तो छोटी है, अभी जॉब कर, हाँ ठीक है। ऐसे ना काफी स्टार्टिंग से मेरे बहुत आते थे। तो
एक टाइम आया जब 3 साल बाद हो गया, आई वाज लाइक 23, तो मेरे घर वाले ऐसे नॉर्मल हम बात कर रहे थे कि आई वाज एक्चुअली द नेक्स्ट इन लाइन टू गेट मैरिड। तो बहुत सब लोग ना बहुत एक्साइटेड थे कि यू नो एक होता है ना घर पे होता है कि पढ़ाई कर ली, जॉब कर रहे हो, तो मेरे भाई को पता नहीं, उसको पता था कि नहीं पता था, मुझे अभी तक नहीं पता। पुनवी, अगर आपको हमने भी पूछा नहीं, पुनवी अगर आपको पता था कि हमारा रिलेशनशिप चल रहा है शादी से पहले, तो कमेंट करो, नीचे कमेंट करो, हमें बस बताना, कमेंट कर दो, कमेंट करो, हमें बताओ, हमें बहुत अजीब लगेगा सुन के। तो मेरे भाई ना मुझसे पंगे ले रहे थे, कह रहा देख तू बता, तेरे को ये है लाइफ में बता दें। तो मेरे ना फ्रेंड का बहुत अच्छा, पता नहीं क्या बोल रहा है, किसी का ना उसको वो बड़ा अच्छा उसका वो है, दोस्त है, भाई है, तो दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ गर्ल, तो तू बता, हम तेरी भी बात करा, तो देख ले अगर तेरे को मिलना है तो, नहीं तो अगर तेरी लाइफ में कोई है तो तू बता दे। क्या स्यापा ले आया है यार ये। आई वाज काइंड ऑफ सेटल्ड, आई वुड से कोई है तो बता दे। ही वाज लाइक वेरी यू नो टेलिंग मी विद माय मम सिटिंग। तो मैंने कहा हाँ कुछ ना ज़्यादा ठीक है। मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये तो मतलब अब तो थोड़ा सीरियस मामला हो चुका है, तो मतलब पूछना शुरू कर दिया। ही वाज एक्चुअली इन इंडिया आया था ये, एंड ये आई थिंक नेक्स्ट डे जा रहा था शिरडी जा रहा था मैं। तो इसमें ना जो घर पे बात करते बताते, आर यू श्योर? भाई मेरे तो ऐसे ना पेट में पता नहीं क्या बटरफ्लाइज तो नहीं बोलूँगी, वो होल पड़ना शुरू हो गया। मैं कहा आर यू श्योर बताना है? तो मैंने कहा ठीक है। तो ये आई थिंक नेक्स्ट डे शिरडी से वापस आ रहा था ये, और मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी, मैं सुबह 3 बजे की उठी हुई थी और मैं आई थिंक घर पे आई 9 बजे। तो मैं 9 बजे आते हैं, मैंने मम्मी को बोला, मैंने ऐसे अपनी कैब में बैठ के रिहर्सल करती हुई आ रही थी। मम्मी को क्या बोला, मैं बोला मम्मी मुझे आपसे किसी से मिलवाना है। नहीं मम्मी आपको याद है वो भानु था? मैं कहा नहीं भानु बताना, सीधा सरप्राइज दूंगी। मम्मी आपको याद है? मैं ऐसे रिहर्सल कर रही थी, मुझे ना पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, मुझे ऐसे ना बीपी हाई बीपी लो पता नहीं क्या क्या हो रहा था। तो मैं घर गई, मम्मी को बताया, मैं कहा मम्मी तो वो आप कह नहीं रहे थे उस दिन की वो कि कुछ कह रही थे पुनीत का फ्रेंड कोई है, या पता नहीं क्या बोल रहे थे आप, जो भी है, तो मुझे ना आपको किसी से ना मिलवाना है। मम्मी कह रही हैं? मैं हाँ चल मिलवा। मेरी मम्मी तो एक्साइटेड, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, अब मतलब तैयार हो जाओ, अभी चलते हैं। और मैंने इसको बोला, मैं कहा अब मम्मी से मिलना, अब तू मेरी मम्मी इज लाइक मी, तो तू एक्सप्लेन कर दे। हाँ तो फिर जब ये बात हुई तो फिर मैं शिरडी से आ रहा था, तो शिरडी में मुझे पंडित जी ने बोला कि बाल कटवा लो। मैंने आज तक पूरा बाल नहीं कटवाए कभी पिछले इतने लंबे, मेरे सुन के भी नहीं, बट मैंने उसके बाद बाल कटवा लिए। आई हैड शॉर्ट हेयर आफ्टर दैट। तो फिर मैंने कहा चलो लेट्स ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। तो फिर मैंने इसको बोला कि ओके लेट्स एक्चुअली मीट योर मॉम। इसकी मम्मी जो है शी इज द मिनी वर्जन ऑफ हर, लाइक मतलब सारी क्वालिटीज वगैरह लाइक इट्स आई कैन 100% से कि सेम। तो I was gonna impress her. I was trying to impress her. So मैंने क्या करा, तो I actually called a Radisson hotel in Pashchim Bihar and I said कि मेरे को I think it's called level 2 restaurant कहाँ पे, जहाँ पे मैंने उनको बोला कि book me a table जहाँ पे आसपास ज़्यादा जगह मतलब खुला हो, and then it's a nice spot और ज़्यादा बंदे ना हो, like sometimes you feel weird कि यार तुम रिश्ते वाली बात करने जा रहे हो, कोई आसपास लोग सुन रहे हैं, like यार होता है यार, अगर मैं भी जा रहा होता हूँ लोग like I don't want people sneaking into like, क्योंकि बंदा वैसे थोड़ा नर्वस हो रहा था उस टाइम पे, so I didn't want to take any chances and I also wanted to impress her, right? So तो वो सब मैंने फ़ोन करा, ऑर्गेनाइज कराया सब कुछ, एंड देन मैं शर्ट वर्ट पहन के एकदम हैंड्स से बन के शेड्स वेड्स पहन के गाड़ी में गया। मैं वहाँ पे याद है मुझे, मैं रेडिसन में जा रहा था, एंड देन मेरे मम्मी पहुंचे हुए थे वहाँ पे, मैं कह रही कहाँ है कौन है, आई थिंक एक वैली में गाड़ी दे रहे थे उस टाइम पे, क्या कर रहे थे, और मैंने ऐसे खड़ी थी, मैं कहा हाँ मम्मी आ रहे हैं, बताती हूँ मेरे तो ऐसे बोल पड़ जाएगा। हाँ। ये तो डरी हुई थी एज यूजुअल। तो फिर मैं मम्मी ने ऐसे देखती बोला ये तो शादी हो ही नहीं सकती, मेरे को ऐसे थॉट्स आ रहे थे, बट होल्ड ऑन। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो मैंने दरवाजा खोला, स्टाइल में बंदा बाहर निकला, मेरी मम्मी ने ऐसे देखा, हम करी ये तो भानु है, ये तो बड़ा हैंडसम हो गया है, बाल कट गए थे सब्जी के तब, तो ये मिला, तो उसने आती पैर छुए, एंड यू नो, तो मम्मी से बोल गई तू तो बाहर नहीं रहता था, बाहर नहीं चला गया था। मैंने कहा कि हाँ मैं अभी आया हूँ इंडिया, तो like I wanted to meet you and बात करनी थी and all that। फिर इसकी मम्मी चिल थी उस टाइम पे, एकदम कूल थी, she was very happy and excited कि कोई लड़का like मतलब वाओ है। Yeah, I think so। तो it was helping me, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया। मुझे होता है ना कि मम्मी ऐसे देख रही होती है, like थोड़ा रिश्ता नहीं हो सकता, कंजर्वेटिव वे में होती, तो फिर मेरी भी हो जाती फिर सिट्टी बिट्टी कुल, बट इमेजिन मम्मी बोलती ये रिश्ता नहीं हो सकता, मतलब फिर तो हो के रहेगा मम्मी जी आज तो नहीं। तो फिर आई थिंक बहुत ही इसने ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ सेटअप वेटअप किया था, and she liked it। I think she was impressed। I could see in her eyes। Yeah। एंड मम्मी ने देखो, मम्मी यार ऑब्वियसली एक होता है ना कि तुम एक शादी जब होती है, तो इफ वी वुड बी पेरेंट्स समडे, तो हमें भी एक होगा कि यार कि अगर हमारे बच्चे की शादी हो रही, तो कि यार किससे शादी हो रही है, कि व्हाट डज दैट पर्सन डू, कौन है, कहाँ रहता है, फैमिली में कौन कौन है, बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं। शी आस्क्ड ऑल ऑफ दैट टू हिम एंड ही रिप्लाइड, एंड तो शी वाज वेरी हैप्पी। शी वाज लाइक यार नहीं मुझे तो तू बहुत पसंद आया, ठीक है, मेरे तू चिंता मत कर, सब ठीक है।
लेकिन मेरी मम्मी ना एस्ट्रोलॉजी, एक और ट्विस्ट, मेरी मम्मी ना एस्ट्रोलॉजी में है, तो उनको शी वाज लाइक कि लेकिन ना मैं ना वो कुंडलियाँ देखूंगी, ठीक है, वैसे सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं देखूंगी। मैंने कहा इससे आपका, क्योंकि ना मैं ना मुझे पता था मम्मी यार ये बड़ा टंटा होता है सच में। We were prepared for it though. क्योंकि मैंने ना वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ढूंढूंगे, मैंने कुंडलियाँ पहले बनवाई थी, हमारे ना गुण थोड़े से कम आते थे, गुण मिलते हैं ना कुछ वो। तो अब मुझे पता था कि मम्मी ना गुण नहीं देखती, मम्मी देखती है कुंडली देखती है। आई डोंट नो, शी सीज इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि हाउ इज द पर्सन, यू नो, कौन सा घर कहाँ बैठा हुआ है, फ्यूचर कैसा है, ये सब चीजें देखती है। दो कुंडलियों का यू नो चार्ट्स के हिसाब से देखती है। ऐसा नहीं था कि हमारे गुण नहीं मिलते थे, हमारे मिलते थे गुण, इट वाज फाइन, इट वाज नॉर्मल, बट ऐसा नहीं था कि 36 जितने भी होते हैं वो सारे मिलते थे। मम्मी जो चेक करती थी वो तो मुझे नहीं आता ना चेक करना, कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं कर सकता। तो मैंने उस टाइम बोला आंटी कुछ नहीं होता, सब ये सब होता रहता है, कुंडली मिले या ना मिले, हमारी सोच मिलनी चाहिए। एंड यू नो आई थिंक दैट्स व्हाट, आई थिंक शी वाज रियली हैप्पी अबाउट इट। मैं देखूंगा जाके। तो हम लोग घर गए, मम्मी ने बहुत तारीफ करी घर जाके इसकी, पापा के साथ, भाई के साथ। तो पापा ने बोला कि उसे घर पे बुलाओ, नेक्स्ट डे मिलते हैं। तो उन्हें कुंडलियाँ जो भी मिलवाई, तो शी वाज लाइक नहीं अच्छी जो है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। तो मैं कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मतलब दैट वाज द हर्डल व्हिच क्रॉस्ड। तो नेक्स्ट डे आया घर पे, तो आई रिमेंबर ही केम एंड देन पापा लाइक कौन है वो, ऊपर से ना झांक के देख रहे थे। गई है तो इज वेरी हैंडसम, यू नो, अपना सूट बूट पहन के, प्रॉपर सूट पहन के, लाइक प्रॉपर शादी से। अभी हम तैयार बैठे ना, अभी सूट ही पहना बेचारे, मैं बैठे हैं, हमारी शादी आज ही है वैसे ही बैठे हुए थे। तो ये तो प्रॉपर तैयार तो लोग है। पापा, आई थिंक पापा वाज रियली इम्प्रेस्ड, ब्लेस हिज सोल, ही इज नॉट विद अस नाउ। तो आई थिंक he liked him very much। तो ऐसे देख के तो फिर बस जब घर पे जब आया तो नॉर्मल बातचीत करी, पापा ने भी सेम क्वेश्चंस पूछे एंड सब कुछ हैप्पी मॉल चल रहा है। भाई ने भी बहुत नॉर्मल रहा। तो एकदम से मेरा भाई बीच में उठ के आता है, कह रहा अच्छा वो अपनी लाइक बात करते हैं नॉर्मली यार, आई अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो कि क्या जॉब कहाँ करते हो, कौन सी फॉर्म में करते हो। तो एक होता है ना यार कि बाहर शादी के बाद आई विल बी गोइंग टू यू नो outside the country and I know him but they don't know him, ठीक है। तो उनको बहुत questions होते हैं, तो they need some you know validations and affirmations। तो नॉर्मल बात चल रही थी, उसे एकदम से बोला या जॉब अच्छा होगा, सैलरी स्लिप दिखाना। मैं But I was prepared for it। इनका how rude, कम हो तेरे पुन्नू सैलरी स्लिप दिखाना। मैंने अपना फोन निकाला, वहां से मैंने डिजिटल कॉपी दिखाई, मैं ये मेरी पे स्लिप, दिस इज द कंपनी आई वर्क फॉर, दिस इज व्हाट आई डू। इसने ऐसे दिखाया, उसने ऐसे देखा, उसने बोला या श्योर। बोला हाँ ठीक है। फिर घर आते हैं, अंकल आंटी से बात करते हैं, ये वो बस ठीक। आई थिंक एज अ ब्रदर ठीक है यार, थोड़ा सा उसको भी एक दो चीजें अपनी थी, बट लाइक ही वाज वेरी चिल्ड आउट विद हिम, एवरीबडी वाज वेरी चिल्ड आउट। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इनसे डर क्यों रही थी यार 3 साल, बट ठीक है। पुन्नू भैया का खौफ जो था पूरे टाइम तक कि पुन्नू भैया सत्यम में है, पुन्नू भैया मोती नगर में है, पुन्नू भैया हल्दीराम में है, पुन्नू भैया हर मूवी हमारे साथ बैठ के देख रहे हैं, पुन्नू भैया हर जगह थे। पुन्नू भैया वो नहीं था, वो जो कौन सी मूवी आई थी, गोविंदा की मूवी आई थी, वो हर रोल में था। कौन सी मूवी? गोविंदा ही ड्राइवर था, गोविंदा ही वही था, गोविंदा की मूवी थी। नेक्स्ट डे दे वेंट, मैं नहीं गई थी, वो इसके घर पे गए एंड इसके घर वाले मुझे 1-2 बारी पहले मिले हुए थे, क्योंकि हम लोग, मैं इसको पढ़ाने जाती थी इसके घर पे मेरे सारे फ्रेंड्स के साथ। तो आई थिंक दे यूज्ड टू लाइक मी quite well. They were pretty happy about it. इसकी बुआ was very excited, I remember. तो घर पे बात करी उन्होंने, फिर जैसी बात की उन्होंने बात कर ली कि अच्छा भानु तो जा रहा है भैया 23rd को, Jan 2013 की बात है। तो दोनों पंजाबी फैमिलीज मिल गई, उन्होंने बोला अच्छा रोका कर देते ना इनका। हाँ नहीं बढ़िया, सानू कुड़ी पसंद है, सानू मुंडा पसंद है, भी पसंद है, रोका। मैं घर आई, ये लोग घर आ गए थे, रोके की डेट फाइनलाइज होगी। मैं कहा रोके की डेट फाइनलाइज होगी? मैं कहा ओके, लाइक आई डिडंट नो हाउ टू टेक। मैं कहा ओके वेरी गुड। मैं अपने सब फ्रेंड्स को पता, एवरीबडी वाज सो एक्साइटेड, यू नो, बहुत हमने, it was like first event in my family after so long and you won't believe इतने सारे कैमरा वाले आए थे। इतने कैमरे, मैंने भी अपने कैमरा वाला कर लिया, मेरे पापा ने भी कैमरे वाला कर लिया, लाइक क्योंकि उस टाइम पे ना नया फोटोग्राफर का शौक चला था। आ गया, पता हम लोग स्टेज पे बैठे, पापा भैया पूरा का पूरा 2 बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं, मैं ब्लू गाउन में, मैंने ब्लू गाउन मेरे इन-लॉज ने मुझे दिलाया था रोके का, मेरे पास उसका भी बिल है, मैंने बिल भी संभाल के रखा। तो हम दोनों स्टेज पे ऐसे बैठे हुए हैं एंड सामने सब हमारे सारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं बाल विवाह हो रहा है, बाल विवाह, मतलब पंगे ले रहे हैं। We were 23 at that time and we were like yeah, I think हम सोच से mature हैं and like we are ready to move on to the next step and इतने सारे paparazzi, I would say photographers यहाँ देखो, वहाँ देखो, यहाँ देखो। रोका मतलब हमारे रिसेंटली एक्चुअली भी रोके की एनिवर्सरी की 18 जनवरी, but yeah, I mean, I clearly remember that day. हमारे friends वगैरह भी आए हुए थे. It was like so many photos. इतना खिंचे. Let's get ready for it now. Such an eventful day. उसकी photographs खत्म हुई तो बहुत मजा आया. Like everybody danced out and everybody was like अब शादी कब है भाई? We are so excited for wedding. And उससे पहले ये हमारी शादी की टेबलों पे पड़ा था हर जगह. रोके की पिक्चर है हमारी. तो बेसिकली ये हुआ हमारा एंड देन वी गॉट मैरिड 17th November
2013 उससे पहले हमारी एक और शादी हुई, 2 शादियां एक्चुअली हुई, उसके बारे में आपको बताएंगे वो अलग next कहानी vlog है। में। That's how everything It happened. started and everything is still going on very happily. And I'm blessed. I think this is the best thing that ever happened to me. Life में मेरा कुछ और होता ना होता ये हुआ. I think I couldn't have asked for anything else, honestly. So And like same with me, everyone asks me about him, and I always tell them, and I always tell him also that Bhanu Chawla, I'm obsessed with you. Like I'm truly obsessed with him. Like I think हम साथ में बड़े हुए हैं. मुझे ऐसा लगता है हम बचपन में मिले थे. And हम साथ में हमने एक दूसरे के flaws देखे, एक दूसरे की अच्छी चीजें देखी. And we're still learning a lot of things about each other. And you know, I think 3-4 साल में तो it would be like कि हमने अपनी आधी लाइफ साथ में बिता ली है. Like literally actually. So it's been a journey and it's been a beautiful journey. And I love you for that. खूबसूरत जर्नी रही है हमारी. मैं इसको हमेशा बोलती थी यार जैसे हम अभी रहते हैं ना मुझे पता नहीं कितने सालों बाद भी वैसे ही रहना है. एंड आई थिंक देयर इज नो एफर्ट इन इट. हम वैसे ही रहते हैं क्योंकि हम वी लिव लाइक फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी आप बोलो. हम मस्ती करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, फन कर रैंडम ड्राइव पे जाते हैं बाहर. सो मच फन लिविंग विद हिम and he's so caring, so nice, and I'm so happy कि मैंने इसको मतलब when the universe was telling me that you know something is not going right in your life, Urvashi, you have to say yes, you know that 2nd November से 23rd November तक. तो I know now that you know अगर मैं इसको हाँ नहीं करती उस वक्त तो I would have missed on I just can't imagine this life and I don't want to. So I would have missed lot of things, you know, क्योंकि यार काफी चीजें होती है. अब थोड़े बड़े हो रहे हैं तो धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि you don't just select your life partner, you just also select somebody who would also be, you know, be with your family, your loved ones, you know. And that's true. I just like it's been a good journey with him, and I'm looking forward to spend like many more years We're with getting him. emotional, yeah, because actually, I think I'm sorry I'm getting a little emotional because it's fine. But I really want to say it. You know, when I was a little girl, I've always looked up to my dad. मेरे घर में एक बहुत नॉर्मल चीज़ होती थी कि you know कि ऐसे कुछ डिवाइडेड नहीं होते थे काम. ये फीमेल का काम है, ये मेल का काम है. Dad was having his business till he used to you know work in kitchen and clean the house also, despite you know house help and everything. And मम्मी भी बाहर के काम भी करती थी, घर के काम भी करती थी. तो वो चीज़ मैंने स्टार्टिंग से देखी. And I used to tell him कि you know जब भी मुझे whenever I get my periods तो मुझे पेन होती तो मेरे पापा मेरे पैर में you know तेल मलते हैं. तो हम लोग बाहर आएंगे यूके में. Would you be okay with that, you know, if I'm in pain or something? And he makes tea for me whenever I used to go for my, you know, flight or you know early morning. कुछ भी होता था तो would you be okay for that? कि मुझे थोड़ी आदत है, you know, ऐसे मतलब चाय पीने की सुबह मुझे चाय बनाता हूँ रोज. बस ठीक है, आप रो मत इस बारे में. It's still that, and I think I see a lot of my dad in him. He's such a nice guy. I think pure heart. And when my dad passed away, I think it wasn't the right time and I really don't feel comfortable even talking about it. But my mummy used to feel safe with my brother or with him, either my brother or with him. And she used to be like literally हम 6 months मेरे घर पे रहे थे कि you know she should feel safe and she should feel normal. So he supported so much in that, you know, he was there because I wasn't in the right state of mind. And my mom, she loves him. She adores him and she always tells me that he's like Papa. इसकी nature बिल्कुल पापा की तरह है. And I just can't agree. बस it's I'm sorry थोड़ा emotional हो रहा है तो like love story है I know, but there are a lot of things you know that happens. क्या बोलूँ मैं, I don't know यार. Anyway, let's just get back to the wagon and मतलब हमारी हम ऐसे मिले एंड हम अब तो रोना बंद कर, चुप कर. इट्स ऑलराइट, मैं चाय बना दूंगा. देखो चाय पीनी है ना, सीधे तो बोल चाय पीनी है, ठीक है. इट्स लाइक रो मत पसंद. इसके पीजेस बहुत हंसाता है ये मेरे घर पे भी सबको हंसाता है. इट्स वेरी नाइस. जोकर हूं मैं. जोकर है सच में. एंड आई थिंक everybody admires him and adores him. चल ठीक है, इतना नहीं. Such a good boy. अरे पैसे पूरे मिल जाएंगे आपको, टेंशन मत लो आप. मिल जाएंगे, हो गया, ड्रोन पूरा हो गया. He's such a good boy. He's very charming. I think इसका charm enough होता है. I always tell him, Bhanu, your charm plays like तेरा charm किसी को भी घायल कर सकते हैं. He's such adorable and charming, lovely boy I should say. And बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है सबकी. वेरी वेरी गुड. हमारी फैमिली, आई थिंक भानु की फैमिली भी मेरी फैमिली भी काफ़ी क्लोज है, सब अच्छे से सब रहते हैं. एंड वी डू अंडरस्टैंड हमें रिलेशनशिप्स के इम्पोर्टेंस पता है. एंड वी लाइफ एक बार मिलती है तो आई थिंक यू शुड जस्ट लिव इट टुगेदर एंड हैप्पीली एज मच एज यू कैन. एग्जैक्टली. सो थिक एंड थिन में साथ में रहे हैं एंड होपफुली आगे भी रहेंगे. आप सब लोग बहुत प्यार देते हो, प्यार देते रहो. उसके बाद हम यूके आए और उसके बाद क्या हुआ कैसे हुआ
But I have to also mention कि like इतना मेरे बारे में बोल रही है, but I have to mention कि you are very hard working, ठीक है, and you inspire me a lot, ठीक है, like ऐसे नहीं होता कि like एक बंदा अच्छा है या कुछ है, like दूसरा बंदा भी अगर अच्छा हो, अच्छाई दिखे तभी आगे वाला होता है, I think, and this is what it's like, it reciprocates. तो बेसिकली अब हम काफ़ी सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, आई थिंक बहुत कंफर्टेबल है उस चीज़ में, कोई ऐसा नहीं है। मुझे काफ़ी लोग, मैं अभी भी इंडिया में जाती हूँ जब अपने काम के लिए, तो मुझसे काफ़ी लोग पूछते थे आप अपने हस्बैंड को छोड़ के आ जाते हो, वो खाना कैसे बनाते हैं, वो अकेले रह लेते हैं, ये वो, तो मुझे ना अजीब लगता था कि बिकॉज दिस वॉज समथिंग वी प्लान टुगेदर, इट वॉजंट लाइक आई केम एंड आस्क्ड फॉर हिज परमिशन, भानु कैन आई प्लीज डू इट, लाइक हमने साथ में सपने देखे हैं वो, हाँ, और साथ में सपने पूरे करने हैं, and I think that's a story of its own that you should share in another vlog, क्योंकि it's gonna inspire a lot of people out there, like especially women. I think definitely just do a vlog on that. I think it inspires me, it's gonna inspire a lot of people. बहुत ज़्यादा inspirational है, तो definitely एक अलग बनना चाहिए उसका। लव स्टोरी है हमारी, लव स्टोरी हम ऐसे मिले तो हमारी शादी हुई। हम आपको अगले पार्ट में, अगर हमें इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, आई डोंट नो, हमने बहुत लंबा खींच दिया, बहुत ज़्यादा इमोशन से भरा हुआ एंड ऑल दैट, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी ऑफ इट, इट्स जस्ट ब्लर्टेड आउट and we were 100% honest and true with you today. Like हमने काफ़ी चीज़ें हमें खुद याद आई है बातें करते करते। तो आगे की कहानी हमारा यूके में क्या हुआ, इसकी इंस्पिरेशनल कहानी कि इसने कैसे अपना काम स्टार्ट किया और मैंने क्या किया, हम दोनों ने जो सपने देखे हैं, वो 8 विशेस हमने वो क्या पूरा करा है, और आगे हम क्या प्लान्स हैं, आई थिंक पार्ट 2 मे बी, सो बाद में आराम से बनाएंगे। आई होप आपको ये लंबा सा व्लॉग पसंद आया हो, एंड इट वाज जस्ट एन इनसाइट टू व्हाट वी बोथ आर, हाउ आवर जर्नी हैज बीन, एंड थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग ऑल योर लव। आपने 10 के सब्सक्राइबर्स कर दिए, एंड इतना ज्यादा प्यार देते हो, इतना ज्यादा, लाइक समटाइम्स वी फील सो लकी, लाइक, एंड वी रियली फील गुड टू कनेक्ट विद यू ऑल, एंड एक छोटी सी हमने फैमिली बना ली आपके साथ, तो काफी फैमिली हो हमारी यार, फैमिली हो आप, ऑनेस्टली, तभी मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब अगर आपने नहीं करा हुआ, आप देख रहे हो तो कर दो। मैंने पिछले सब्सक्राइबर से पूछा, मैंने बहुत कुछ भेजा हुआ है, आलू टिक्की का बर्गर, मैं लिटरली पहुंचा मारने आया हूँ इंडिया में, अगर जिन्होंने सब्सक्राइब करा है, मैंने लाइक चॉकलेट्स वगैरह भेजी हुई है लोगों के लिए। वाउच फॉर हिम, झूठा है तो एक नंबर का। सब्सक्राइब करो यार, ठोको बटन लाइक का, शेयर करो, फैमिली बैठ के साथ में देखो। अगर आपने पूरा व्लॉग देख लिया है, हैट्स ऑफ। You guys so much and we just love you. We just love you. Peace.